नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आप सभी को गोपाष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू सनातन धर्म का पवित्र त्यौहार जो कि पूरी तरह से गौ माता को समर्पित है, आज मनाया जा रहा है। मैं सुजानगढ़ में भोजलाईबास स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आज गौ पूजन करने के लिए गौशाला में पहुंची हैं। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने गौचारण का कार्य शुरू किया था। आज के दिन भगवान ने अपनी आराध्या, अपनी इष्ट को पहली बार सेवा करने के लिए वन में लेकर गए थे और इसी के उपलक्ष्य में आज का ये गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। गौ माता का अस्तित्व संकट में है। केवल गौशाला में गौ माताएं सुरक्षित बची है। गलियों में थैलियां प्लास्टिक खा रही है, गौ माताओं की मृत्यु हो रही है, बड़ी संख्या में गौ हत्याएं हो रही है। ऐसे में हमें संकल्प करना चाहिए कि हम प्रयास करेंगे कि गौ माता को हम बचा सकें। सरकार को हम मजबूर करें कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, जैसा एक प्रयास चल रहा है। आइए आज गोपाष्टमी पर्व का अवलोकन करते हैं। आज गोपाष्टमी का पर्व है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं गौ पूजन करने के लिए गौशाला पहुंच रही हैं। पूजा के थाल लेकर महिलाएं पहुंच रही हैं गौ पूजन के लिए। इतनी श्रद्धा के साथ पूजा हो रही है गाय की। परिवार सहित आकर सभी आज गौ पूजन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की आराध्या गौ माता की आज गोपाष्टमी है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने गोचारण का कार्य शुरू किया था और इसलिए इस पर्व को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी पूजा कर रहे हैं आज गौ माता की। आप देख रहे हैं गौ के चरण स्पर्श किया जा रहा है, गौ माता को नमन किया जा रहा है। अपार श्रद्धा के साथ आप देख रहे हैं भक्त गौ पूजन कर रहे हैं आज और वस्त्र चढ़ाए जा रहे हैं गौ माता को। साक्षात भगवान का रूप माना गया है गौ माता को और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आज गौ पूजन कर रही है। गौशाला में गुड़ खिलाया जा रहा है गौ माता को। गौ माता की परिक्रमा की जा रही है। गौ माता को फल खिलाए जा रहे हैं। भोजलाईबास स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए गौ माता की आरती की तैयारी की। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं श्रद्धा और भक्ति का गौ माता के प्रति। हाथ जोड़ करके कर्म सभी देवताओं को पूजन की नमस्कार करो। जी को प्रार्थना करो। ये देखिए वस्त्र चढ़ाए जा रहे हैं गौ माता को। ये श्रद्धा है, आस्था है लोगों की। ये देखिए गौ माता को फल भी खिलाए जा रहे हैं। गौ माता को परिक्रमा की जा रही है। कृष्ण गौ सेवा सदन समिति भोजलाईबास का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर बीमार, लूली, लंगड़ी, निःशक्त गायों की सेवा की जाती है। कला का कृष्ण मंदिर है, जहाँ भी महिलाएं भोग लगा रही है, पूजा कर रही है। ही के दिन भगवान कृष्ण ने गौचारण का कार्य किया था। आज पूरे देश में गोपाष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व गौ माता से जुड़ा हुआ है। कहते हैं 33 कोटि देवताओं का वास गौ माता में है। साक्षात भगवान है गौ माता
और ये बात साबित भी होती है अनेक स्थानों पर। भगवान कृष्ण का इष्ट, भगवान कृष्ण ने गौ माता को अपना भगवान माना था और भगवान कृष्ण की शक्ति को सब जानते हैं। किस तरह से भगवान ने पूरी दुनिया से पाप का विनाश किया था, पाप को नष्ट किया था, ये सब गौ माता की कृपा थी। आज हमें संकल्प करना चाहिए कि भगवान कृष्ण की अगर आराध्या गौ माता है तो हमारी आराध्या भी है, और आज के दिन में गौशाला में जाकर पूजन करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन एक दिन गौ माता की सेवा से काम नहीं चलेगा। जब तक हम 365 दिन गौ माता की पूजा का संकल्प नहीं करेंगे तब तक गौ माता को नहीं बचाया जा सकता है। लाखों गायें सड़कों पर भटक रही है, प्लास्टिक की थैलियाँ आदि खाकर मृत्यु का शिकार हो रही है। ऐसे में अब गौ माताओं के लिए एक शरणस्थली गौशाला ही बची है और गौशाला में गायों की खूब सेवा हो रही है। हमें गौशाला में जाकर भी गाय माता की सेवा के लिए हमें दान करना चाहिए। हमारी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गौ माता को समर्पित करना चाहिए ताकि हमारे ऊपर प्रत्येक देवता प्रसन्न हो। एक गौ माता की सेवा करने से तमाम 33 कोटि देवताओं की सेवा हो जाती है। ये बात हमें समझनी चाहिए। श्री कृष्ण गौ सेवादन समिति भोजलाईबास में आज बड़ी संख्या में महिलाएं और भक्त गौ माता की पूजा के लिए आ रहे हैं। देखिए किस श्रद्धा के साथ सभी आज गौशाला में आकर भगवान कृष्ण को नमन कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। गौशाला में आकर लोग नगद राशि भी प्रदान कर रहे हैं और चारा गुड़ आदि भी चढ़ा रहे हैं। विशेष काउंटर बनाए गए हैं गौशाला में गौ सेवा के लिए। आज गौशाला में आज गोपाष्टमी पर्व पर यज्ञ का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। आज के दिन हर कोई गौ माता की सेवा के लिए अपनी तरफ से सहायता कर रहा है। श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति गौशाला सुजानगढ़ की सबसे अच्छी गौशालाओं में है, जहाँ पर निःशक्त, बीमार, लूली, लंगड़ी, अंधी गायों की सेवा की जाती है। मंत्री मूलचंद जी तिवारी और पंडित सुरोलिया जी बहुत समर्पित भाव से यहाँ पर सेवा करते हैं। यहाँ पर निराले बाबा गोवंश पक्षी हॉस्पिटल भी बना हुआ है, जहाँ पर गायों की, पक्षियों की सेवा भी होती है, इलाज भी होता है। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है गौशाला में। बहुत बड़ी संख्या में गोवंश की सेवा यहाँ पर होती है। हाल ही में गौशाला में हाइड्रोपोनिक फॉडर यूनिट लगाई गई है, जिससे रोज़ाना 200 किलो हरी घास उत्पन्न की जाती है। श्री शशिबाई, श्रीमती मंजू बदालिया जी, श्री गोलू, श्रीमती स्मिता बदालिया जी के द्वारा ये प्रदान की गई है। बीडन स्ट्रीट कोलकाता के द्वारा धन्वंतरी जयंती के दिन इसको प्रदान किया गया था। ये एक अत्याधुनिक पद्धति है जिससे 24 घंटे में बहुत सारी हरी घास उत्पन्न की जा सकती है और इस मशीन की क्षमता 200 किलो है। ये देखिए, ये दाना इसमें डाला जाता है और इस दाने से 24 घंटे में ये घास तैयार हो जाती है। गेहूं के दाने इसमें डाले जाते हैं और फिर जुवारे बन जाते हैं और ये बिल्कुल 24 घंटे में इस तरह की घास बन जाती है। 200 किलो घास रोज़ाना गाय माताओं को दी जाती है इस पद्धति से तैयार करके। सभी इसको देखने के लिए पहुंचते हैं और अपने सामर्थ्य से सेवा भी करते हैं। विज्ञान बहुत प्रगति कर रहा है, कृषि विज्ञान भी। मैं जो सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ वह है हाइड्रोपोनिक फॉडर पद्धति, जिससे एक ऐसा संयंत्र तैयार किया गया है जिसमें गेहूं डाला जाता है, कुछ प्लेट्स बनाए गए हैं इसमें, और पानी का इस पर छिड़काव होता है और इस हाइड्रोपोनिक पद्धति से 24 घंटे में इसमें पूरी घास तैयार हो जाती है। जैसे हम नवरात्रा में जुआरा बाते हैं गेहूं या जौ डालकर, ठीक वही पद्धति है। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये कि किस तरह से ये घास एकदम तैयार हो जाती है और रोज़ाना इससे कृष्ण गौ सेवा सदन समिति में ये घास तैयार होती है। 200 किलो घास नित्य गायों को यहाँ पर इस पद्धति से तैयार करके खिलाई जाती है। लूली, लंगड़ी, दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा यहाँ पर होती है। बहुत अच्छी गौशाला है। ये दृश्य बहुत सुंदर लगता है।
देखिए अंधी गायें हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं गायों के लिए। श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का दृश्य आप देख रहे हैं। ये अंधा नंदी है जिसको दिखाई नहीं देता है। ये भी अंधी गाय माता है। इस पूरे क्षेत्र में नेत्रहीन गायें हैं, नंदी है। गौशाला के मंत्री श्री मूलचंद जी तिवारी, जिन्होंने अपना जीवन गौ माता की सेवा को समर्पित कर दिया है। इस पूरी गौशाला का विकास आपके प्रयासों से हुआ है। दिन रात लगे रहते हैं गौ सेवा में, लोगों को प्रेरित करते रहते हैं गौ सेवा के लिए। गौशाला को अच्छे कार्य के लिए अनेक बार जिला कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। अनेक अवार्ड अन्य संस्थाओं के द्वारा भी गौशाला को दिए गए हैं। पशुपालन विभाग के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है अच्छी सेवा के लिए। अगर आप गौ सेवा का संकल्प करते हैं तो ये बहुत आसान कार्य नहीं है। पूरी तरह से गौ माता को समर्पित होने के लिए अब व्यक्ति को अपने परिवार के बहुत सारे कार्य छोड़ने पड़ते हैं। ऐसा ही गौ सेवक सुजानगढ़ में है जिनको पूरा राजस्थान श्रद्धा से देखता है। मूलचंद जी तिवारी, जिन्होंने बिरला ग्रुप में वर्षों तक सेवा करने के बाद में, सेवानिवृत्ति के बाद में अपना जीवन गौ माता को समर्पित कर दिया। ये गौशाला चापटिया तलाई के पास है। किन विपरीत परिस्थितियों में इस गौशाला का विकास हुआ है ये हर व्यक्ति जानता है। और अगर किसी के मन में गौ सेवा का संकल्प आता है तो पहले इसी गौशाला में आता है, क्योंकि यहाँ पर लूली, लंगड़ी, बीमार, निःशक्त गायों की सेवा की जाती है और निरंतर गौशाला विकास कर रही है। अभी हाइड्रोपोनिक मशीन लगी है जैसा मैंने आपको बताया। आगे क्या योजना है इसके लिए हम आदरणीय मूलचंद जी तिवारी मंत्री जी से बातचीत करेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं। गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। बताइए, जो हाल ही में जो नए विकास के कार्य उनकी जानकारी हमारे एसएन के दर्शकों को दें ताकि उनको भी प्रेरणा मिले। ऐसा है कि इस साल अप्रैल के बाद एक तो सोलर प्रोजेक्ट लगा दिया 10 किलोवाट का, तो बिजली का सारा खर्च उससे हो जाता है। बिजली विभाग को कोई पैसा देना नहीं पड़ता। 20-22 हज़ार रुपया महीने का आता था बिल बिजली का, अब कोई 1500-2000 आ गया। क्यों ग्रिड से कनेक्शन है तो ये 20,000 रुपये की सेविंग होगी। और अभी जो मैंने हाइड्रोपोनिक फोडर यूनिट लगाया है उसको दूसरे रूप में ये कह सकते हो कि हरा चारा उत्पादक केंद्र। तो उसमें गेहूँ से, बार्ली से, जौ से और मकई से हरा चारा डेली 200 kg उत्पन्न होता है। और एक प्लांट और शीघ्र लगने वाला है जी। 3 महीने के बाद में शायद हो सकता है एक हाइड्रोपोनिक मशीन और आ जाए, लग जाए। प्लस एक छोटा मिनी, क्यों जगह नहीं है यहाँ पर 2 बीघा में, मेरे पास जगह की बहुत कमी है, तो उसको मद्देनज़र एक छोटा मिनी गोबर गैस का प्लांट लगाऊंगा ताकि मेरे जो गौशाला में सिलेंडर वगैरह खर्चा है वो निकलता रहे। ये फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। और एफडी तो रेगुलर हो ही रही है। वो तो जितने मेंबर्स बन रहे हैं उनकी एफडी करवा देते हैं, वो तो रेगुलर चल ही रहा है। सबके प्रयास से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं आपको करेक्ट कर दूं, जैसे आपने बोला कि सीधा नहीं है गौशाला का कार्य, मैं बोलता हूँ बहुत सरल है। जी जी, आप में समर्पण चाहिए, बस बात है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपका एटीट्यूड सही है, समर्पण है, कोई काम दुर्लभ नहीं है। इतना सहयोग मिल रहा है अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये तभी सब संभव है जब आप में समर्पण भाव हो, कार्य के प्रति आपकी उत्सुकता हो, समर्पण हो और कार्य कुशलता हो। क्यों आप जो कार्य कर रहे हैं लोगों को मालूम होना चाहिए कि सही दिशा में सही काम हो रहा है और सही रास्ते पे चल रही है गौशाला। कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं तो सुजानगढ़ की जनता का, प्लस पूरे थ्रू आउट कंट्री, सब जगह से, इवन अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूएई से, ऑस्ट्रेलिया से, सब जगह से चंदा आता है। इंडिया की हर स्टेट से चंदा आता है इस गौशाला में। वो सबको इतना विश्वास है इस गौशाला पर, जिसके लिए मैं सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हृदय से, हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, ग्रामवासी सुजानगढ़ वासियों का भी और बाकी सभी दानदाताओं का। देखिए, 2-3 बातें बहुत अच्छी कही ही है
कि अगर आप में समर्पण है तो गौ सेवा का कार्य मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्लस पारदर्शिता होनी चाहिए, जो पैसा देता है उसको विश्वास होना चाहिए कि पैसा सही जगह लग रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि केवल भारत सुजानगढ़ में नहीं, पूरे देश के राज्य से पैसा आता है, विदेशों से पैसा आता है, क्योंकि सबको पता है कि इस कृष्ण गौ सेवा सदन समिति में मूलचंद जी तिवारी किस तरह से कार्य कर रहे हैं। सोलर प्लांट लगा चुके हैं, मशीन लग चुकी है घास उत्पन्न करने के लिए, हाइड्रोपोनिक मशीन लग चुकी है, एक और लगने वाली है। आगे कुछ और जो योजना आपकी है? आगे योजना जगह तो है नहीं, तो वो बताया ना आपको, छोटा एक मिनी प्लांट लगाएंगे गोबर गैस का। और अगर बड़ी जगह हो, 1-2-3 बीघा जगह और हो जाए, तब तो एक तो लंबी योजना है गैस की, तो उसको बोलना न बोलना बेकार है। जब जगह होगी तब देखा जाएगा। बिल्कुल सही कहने वाले व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि जगह होगी तब देखा जाएगा। जगह कम है और सीमित जगह में जितनी गायों की सेवा हो सकती है उतनी हो रही है। प्रोजेक्ट नहीं है वो, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है कम से कम। बिल्कुल। और भगवान की कृपा होगी, मेरे जिंदे रहते जगह मिल गई और वो प्रोजेक्ट लग गया है तो गौशाला स्वावलंबी हो जाएगी। बिल्कुल। और गौशाला स्वावलंबी तभी होती है जब गौशाला में गोबर गैस का प्लेट लग जाए, गौमूत्र से जो अर्क बनता है या जो दवाइयाँ बनती है वो बनने लग जाए, घास की समस्या खत्म हो चुकी है, बिजली की जो 22,000 का बिल आता था वो 20,000 रुपये बचने लगे हैं क्योंकि इन्होंने यूनिट लगा ली है सोलर प्लांट की। तो प्रयास मूलचंद जी का ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आय के साधन बने ताकि गाय माता की बहुत अच्छी सेवा हो सके। हम सबको भी आज गोपाष्टमी के दिन संकल्प करना चाहिए कि हम भी अपनी कमाई का थोड़ा सा अंश गौ माता की सेवा को समर्पित करेंगे। हर संत कहता है कि गौ माता साक्षात इस धरती पर भगवान का अवतार है, भगवान सभी देवता गौ माता के शरीर में विराजमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संत महात्मा नहीं कहते, ये हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे भागवत में, हमारे सब में लिखा है। और इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और एक जो प्रयास हो रहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, वो भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन नेताओं को सद्बुद्धि दें ताकि ये कार्य भी हो सके। पूरी गौशाला में CCTV कैमरे लगे हैं, एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाती है। ऑफिस में कार्य पूरा पारदर्शी ढंग से किया जाता है। ओम भूर्भुवस्व भैरवाय स्वाहा। बोलो साहब। अनेन हवनेन घृत साकल्ये होमेन सूर्यादि नवग्रह सहित अधिदेवता प्रत्यादिदेवता पंचलोकपाल 10 दिक्पाल वास्तु पुरुष सहित क्षत्रपालाः प्रियंताम नाममय जलम मुसलमान। आज गौशाला में बहुत रौनक नजर आ रही है। काश रोजाना इस तरह की सेवा गौ माता की हो। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम वरुणाय। ये देखिए खूब भीड़ उमड़ रही है गौशालाओं में आज गौ सेवा के लिए। ये देखिए गौ माताओं के लिए लापसी बन रही है। आज के दिन अनेक लोग सवामणी करते हैं गौ माता के लिए, लापसी की, गुड़ की, मिठाइयों की, फलों की। आज गोपाष्टमी पर्व पर हमारा खास कार्यक्रम, आज पूरे देश में गोपाष्टमी पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हर कोई आज गौशाला में जाकर गौ माता का पूजा अर्चना का जो कार्य है वो कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज गोपाष्टमी के दिन हमें संकल्प करना चाहिए कि एक दिन नहीं 365 दिन हम गौ माता की सेवा करेंगे। ये संकल्प अगर हर व्यक्ति कर ले तो निश्चित रूप से गौ माता को बचाया जा सकता है, क्योंकि प्राचीन काल से हमारी पद्धति रही है, हमारा नियम रहा है कि हम गोग्रास निकालते हैं। भोजन करने से पहले कुछ ग्रास गौ माता की सेवा के लिए निकालते हैं। हमें 1 रोटी भोजन से पहले गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। घर का प्रत्येक सदस्य अगर 1-1 रोटी निकाले तो निश्चित बहुत सारी गायों की सेवा हो सकती है। भगवान कृष्ण की आराध्य गौ माता की आज गोपाष्टमी पर्व पर हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि गौ सेवा का संकल्प जरूर करें। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, प्रिंसोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल।